जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जो है होली की शुभकामनाएं। अभी होली चल रही है, ठीक है, होली का माहौल है, लेकिन आप होली में पढ़ाई नहीं भूलेंगे, पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो इसी पार्ट में जो है हम लोग जो इंडियन पॉलिटी के जो कोर्स लेकर आए थे, तो जो इंडियन पॉलिटी की जो कोर्स है उसमें जो है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर जो है आपका 5वां है, ठीक है। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, तो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर हम लोग अब जो है 36 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो जो है संघ राज्य क्षेत्र देखा। इसमें आर्टिकल जो है आर्टिकल को हमने देख लिया। इसमें भाग 1 देखा है। फिर भाग 2 में हम लोगों ने क्या देखा, तो नागरिकता को, ठीक है। फिर भाग 3 में हम लोगों ने मौलिक अधिकार जो थे, जो मूल अधिकार। और फिर भाग 4 में हम लोगों ने देखा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वो यही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस क्लास को जो है लाइव ज्वाइन करिएगा, क्योंकि क्लास डेली लाइव होती है 9 बजे। आज नहीं हो पाई है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये जो बैच है आपके आरपीएफ के लिए है, आपके एनडीए के लिए है, सीडीएस के लिए है। बाकी जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, या अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें जो है आप चाहते हैं कि एक अच्छा कोर्स मतलब जो है अच्छा एक स्कोर कर पाऊँ, तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि अपने जो है अपने आप में क्लास कंप्लीट है, ठीक है। अपर लेवल की क्लास है, आपको मिलेगी। और इसमें जो है लो से लेकर जो है क्या कहते हैं, जीरो से लेकर हीरो का जो ये बैच आपको प्रोवाइड है। चलिए हम लोग भाग 4 को देखते हैं। भाग 4 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। भाग 4 में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसी को डीपी और एसपी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे 36 से लेकर 51 तक जो है इसकी जो है इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है और क्या बताने की कोशिश करता है। यह जो है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है। यानी स्टार्टिंग का जो आर्टिकल 36 है क्या बताता है कि जो है मतलब ये पूरा डिफाइन किसको कर रहा है, तो राज्य को, ठीक है। अब जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो संसद भी आता है, भारत सरकार भी आती है, और राज्य विधानमंडल भी आता है, और स्थानीय आपके प्राधिकारी भी लोग शामिल है। यानी आप आर्टिकल 36 याद नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या दे रही है। आर्टिकल 36 क्या, सॉरी आर्टिकल जो 37 है, अनुच्छेद 37, ये क्या बता रहा है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी देखिए मैं बता दूं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी जो डीपीएसपी है, तो ये जो क्या है ना, तो राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी है, और नैतिक कार्यों में आप किसी पर जोर नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसका नैतिक दायित्व है, पूरा करे ना करे उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो इसलिए जो है जो नीति निर्देशक जो तत्वों में जो भी प्रावधान शामिल किया गया है, इसको जो है लागू करने के लिए जो है कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। न्यायालय क्या कर सकती है, इस पर बाध्य नहीं कर सकती, और न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार चाहे तो डीपीएसपी के जो प्रावधान है उसको लागू करे या न करे, यह राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। तो नैतिक जिम्मेदारी में आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। आर्टिकल हम लोग 38 देखते हैं। आर्टिकल जो है 38 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 38 में दिया है कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, तो राज्य जो है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए जो है न्याय पर, ठीक है, जो है क्या करेगा, तो जो स्थापना का जो है प्रयास करेगा। यानी राज्य जो है मतलब अपने कोई भी राज्य है, ठीक है, वो क्या चाहेगा, ठीक है। राज्य मतलब देखिए स्टेट की बात नहीं हो रही है, राज्य का मतलब इसमें मतलब वो सरकार भी शामिल है, ठीक है ना। यानी स्टेट तो है ही, परंतु वो भी शामिल है जो केंद्र में है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो राज्य जो है क्या करेगा, तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और जो राजनीतिक कल्याण हो गया, ठीक है, इस पर क्या करेगा, तो जो है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए वो जो प्रयास करेगा, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 आप यहाँ से ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया है कि राज्य जो है निम्न प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में क्या क्या दिया गया है, जैसे महिला पुरुष को जीवन यापन के समान अवसर उपलब्ध होंगे। यानी राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि महिलाओं को भी और यहाँ तक कि पुरुषों को भी जीने का जो जीवन का जो अधिकार है उसमें क्या करें, समान अवसर प्रोवाइड करें।
समाज के जो भौतिक संसाधन है, यानी जो भी समाज में जो भौतिक संसाधन का मतलब जो भी आपका जो संसाधन है जो आपके जीने के लिए अनिवार्य है, उस सब में समान वितरण होना चाहिए। जैसे ठीक है, धन और उत्पादन के साधन समाज के एक ही वर्ग के हाथों में केंद्रित न हो, यानी ऐसा ना हो कि कोई ऐसा एक वर्ग उभर जाए और उसी वर्ग के पास जो है देश के 85% पैसे हों। परंतु ये सत्य बात है, ऐसा देखने को भी मिलता है कि अभी जो रिपोर्ट आई थी, अभी हाल ही में आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि एक रिपोर्ट ऐसी थी कि उसमें जो है देश के मतलब मान लीजिए देश है हम लोगों का पूरा, और देश के जो है 1% जो अमीर वर्ग हैं, कितने हैं, 1% अमीर वर्ग हैं, इन अमीरों के हाथ में जो है देश की 85% जो है मतलब क्या है तो पैसे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा है, सरकार इसको चाहे तो बदल सकती है। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं कर रही हो और करने में असफल है तो सरकार जो है जिम्मेदार है। तो आपके पास जो लोकतंत्र है, आपके पास वोटिंग पावर है, आप अपने अनुसार चुन लीजिए ऐसा व्यक्ति जो इसको इस जो है आपके विचारों को समझता हो, आपकी बातों पर। ठीक है, समझिए आगे दिया हुआ, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे रिपोर्ट भी आता है कि जो है कि कोई पर्टिकुलर काम है, वहां पर अगर उस काम को अगर पुरुष कर रहा है, ठीक है, पुरुष कर रहा है उस काम को, तो उसको उस काम को क्या करेगा, मतलब वो अपने काम को क्या कर रहा है, मतलब उस काम को पुरुष कर रहा है तो उसको पैसे मान लीजिए उसको 500 दिया जा रहा है, तो महिलाओं को 400 दिए जाएंगे, जो क्या है मतलब सरासर गलत है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि क्या करेगा कि जो है महिलाओं को मतलब जितना पुरुषों को पैसा मिल रहा है उतना महिलाओं को भी मिले, क्योंकि महिलाएं जो है थोड़ी सी मतलब जो फिजिकल जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ी कम है, तो प्रकृति द्वारा है। तो देखिए इसमें मतलब महिलाओं को क्यों पूरे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि एक पुरुष है क्या करता है अपने जो है पूरे जो क्षमता का 8 घंटे देता है, और एक महिला भी अपनी पूरी क्षमता का 8 घंटा देती है। ऐसा थोड़ी कि बीच में बैठ रही है, अगर बीच में बैठ रही है तो भाई मत दीजिए, लेकिन वो पूरे 8 घंटा आपके यहाँ काम कर रही है, अपना 100% दे रही है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसके जो है वेतन को काट दें। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां महिलाओं को जो है अवॉइड करती हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि जो है महिलाओं को थोड़ा सा वो क्योंकि मतलब जो है थोड़ी सी समस्या रहती है, इसलिए जो है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास राइट है, आर्टिकल 39, जाइए राज्य के पास, कोर्ट के पास। ठीक है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेंगे। बच्चों को ऐसे कार्य न करने पड़े जो उनकी शारीरिक क्षमता के बिल्कुल अनुकूल हो, सॉरी बिल्कुल प्रतिकूल हो, यानी कोई ऐसा बच्चा हो जो मतलब उस बच्चे को, ठीक है, जो बच्चा छोटा है उसको ऐसा कार्य न दिया जाए, ठीक है, जो उसके बॉडी के मतलब जो क्या हो प्रतिकूल हो, यानी मतलब अपने उसको वैसा ही काम दिया जाए जो व्यक्ति मतलब वो जो बच्चा है वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको जो है कि उसको एक बहुत जो है खतरनाक काम में लगा दिया जाए, तो ये जो है सरासर गलत है। और राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई बच्चा है कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य से बचाना, और जो उसके कार्य में जो लिप्त करवा रहा है उस पूरे गिरोह को पकड़ करके जेल में डालना, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है, तो यह कहता है कि राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो, यानी सरकार का जो है मेनली क्या है, दायित्व तो है कि वो जो है भारत में किसी को भी क्या करे, तो जो व्यक्ति मतलब जो जुर्म न किया है उसको सजा न मिले, यानी सभी व्यक्ति को न्याय मिले। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त यानी जो है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता की शासन की इकाई के रूप में योग्य बनाएगा। यानी राज्य क्या करेगा, राज्य क्या करेगा कि जो है ग्राम है यानी गांव है, तो गांव में क्या करेगा, गांव में जो जो ग्राम पंचायतें हैं जो आपके जो है ग्राम प्रधान स्तर तक के, तो उनको जो है स्वायत्त बनाने के लिए कदम उठाएगा और उनको भी ऐसी शक्तियां देगा कि वो अपने क्षेत्र में नए नए कार्य को मतलब प्रायोजित कर सकें, मतलब उस नए नए कार्य को कर सकें। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, थोड़ा सा को बड़ा कर लेते हैं ना, ज्यादा बड़ा ना हो जाओ। ठीक है, आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के, ठीक है, जो विकास के भीतर काम पाने की इच्छा, ठीक है, काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, बेकारी नहीं होगा बेकारी होगा, बुढ़ापा, बीमारी और ऐसी जो है अभाव दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का वो प्रभावी उपबंध करेगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, उसको काम प्रोवाइड करेगा। शिक्षा नहीं मिल पा रही है, राज्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, भले ही वो स्कॉलरशिप के माध्यम से कराए पर कराएगा, कराती भी है ना आपको, तो वो सब किसके अंतर्गत हो रहे हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है,
जो बेकारी हो रही है तो बेकारी को बचाएगा, जो बुढ़ापे हैं तो बुढ़ापों के लिए क्या करेगा, तो जो है बुढ़ापों के लिए वो जो है मतलब कुछ फंड देगा। जैसे कि आपने वृद्धा पेंशन का नाम सुना होगा, तो आर्टिकल 41 के तहत होते हैं सारे कार्य। ये सारे संविधान में दर्ज है पहले से, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, उसको जो है सरकार क्या करेगी, निःशुल्क। जैसे कि अपने सरकारी अस्पताल देखा, किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत जो है उस सरकारी अस्पतालों की स्थापना की गई है, जो निःशुल्क सेवा और निःशुल्क जो है दवा प्रोवाइड कराता है, समझ रहे हैं। और क्या दिया है, अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए बंद करेगा। यानी महिलाएं जब प्रसव में होती हैं, जब महिलाओं का जो मतलब जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, महिलाओं को बहुत सारी जो है प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो है आपने देखा होगा कि जो है मेमिन उमिन का नाम सुना होगा आपने शायद, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है आपको, याद है तो ठीक है, आप पूछ सकते हैं किसी से, कमेंट करके बताएंगे हमको भी। तो जो महिलाएं होती है ना, अरे जो बेवक टांग कर चलती हैं यार, नाम नहीं समझ आ रहा है हमको, ठीक है। तो जो मतलब राज्य क्या करेगा, तो राज्य जैसे इनको जो है एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है, और कोई भी महिला है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अपने प्रसूति से रिलेटेड, तो तुरंत जैसे एम्बुलेंस का नंबर दिया गया है, तो एम्बुलेंस का नंबर जो है चेंज होता रहता है, पता नहीं क्या क्या रखे हैं सब, तो आप नंबर जो है गूगल से सर्च कर लेंगे और उस नंबर पर कॉल करेंगे, जो भी नंबर होगा उस पर कॉल करेंगे ना, तो वो जो है सारे लोग मतलब जो है वो एम्बुलेंस की गाड़ी आएगी और आपको जो है लेकर जाएगी और आपका जो है निःशुल्क इलाज कराएंगे। याद रखेंगे, अगर किसी भी महिलाओं को जरा भी दिक्कत है तो आप जो है निसंकोच न करते हुए जरूर कॉल कर लें, ठीक है। तो ये जो है किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है, तो कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों को पर्याप्त, ठीक है, ठीक है, मजदूर को पर्याप्त न्यूनतम मजदूरी मिले, उनका किसी प्रकार से शोषण न हो तथा वह गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन कर सके। यानी जो मजदूर वर्ग भी हैं, ये भी क्या करें, अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से मानवीय गरिमा के अनुसार भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरी भी कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो क्या है, तो मतलब गुलाम है, उसका जो है ये काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी क्या है, तो एक सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए और उसको भी उतना ही गरिमा मिलना चाहिए जितना एक राष्ट्रपति को मिलता है, समझ रहे हैं। ऐसा संविधान में दर्ज है, मिलना चाहिए। नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो आप जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं ना, ठीक है, मानते हैं आप अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, लेकिन अनस्किल्ड लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि कोई भी आपको जो है आपके भावनाओं का ठेस पहुंचा देगा, कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, बस राइट है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 एक आता है राज्य उद्योगों के प्रबंधन, ठीक है, कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उसका प्रयास करेगा ताकि मजदूरों के हितों की सुरक्षा की जा सके। यानी अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो फैक्ट्री के मजदूरों की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी है कि आप बस काम करने जा रहे हैं, कोई आपका जो है मालिक शोषण कर रहे हैं तो उससे आगे रहिए। तो ऐसे भी आर्टिकल है, आर्टिकल 43A। अनुच्छेद 44 कहता है राज्य जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अभी आपने हाल ही में देखा कैसे जो है उत्तराखंड ने लागू करके दिखा दिया, क्या, तो जो है एक समान सिविल कोड अभी लागू नहीं हुआ है, मतलब कि जो भी ढांचा बन चुका है, भारत सरकार में जो है अभी चर्चा में है, पारित भी हो चुका है, ठीक ना। आपने देखा कि कैसे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है ना, याद है सबको। अभी जो है करंट में चल रहा था, तो सारे मुद्दा किसके अंतर्गत हो रहे हैं, तो जो है लक्षित वर्ग है ना, लक्षित ये मतलब नियम है, इनको जो है लक्ष्य करना है, राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 45 कहता है राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। जैसे कि आपको सरकारी स्कूल में क्या मिलता है, देखा है ना आप लोग सरकारी स्कूल में से बच्चों को शिक्षा मिलती है निःशुल्क, जो 14 वर्ष से कम बच्चे को। आर्टिकल 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 46 में क्या दिया है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों जैसे कि SC हो गए, जो है ST हो गए, तो इनको क्या करेगा, इनको जो है सामाजिक न्याय भी देगा। क्या करेगा, सामाजिक न्याय भी देगा और ये राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य की सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यानी लोग जो है मतलब सॉरी जो राज्य है वो जनता के थालियों में भी ध्यान देगा कि जो जनता की थाली में पोषक तत्व जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यानी जो सरकार की जो जो पॉलिसी है कि गांव में जो है 5 kg और जो है 8 मतलब गेहूं और चावल दे रही है, सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है, उसको दाल भी देनी चाहिए और नमक तेल भी देनी चाहिए ताकि वो जो है पौष्टिक आहार उनको मिल सके। चना वना भी प्रोवाइड करनी चाहिए, कई जगह होती है कई जगह नहीं होती है। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। यानी जो है ये क्या करेगा, कृषि में रिसर्च करेगा, पशुपालन में रिसर्च करेगा और जो गाय है, जो दुधारू गाय है, ठीक है, दुधारू गाय को जो है
अगर कोई मार रहा है तो जो है तो दुधारू गाय को जो है मारना क्या है, तो जुर्म है, ये संविधान में दर्ज है अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है ना। 48 ये कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों के रक्षा करने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ठीक है कि हम लोग पॉलिटिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी जो स्मारक है, जो कुछ स्थान है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसके जीआई टैग दिया जाता है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 49 के अंतर्गत सरकार के पास ये राइट है और वो जो है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, मतलब ये नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की कि ये करे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जीआई टैग किसी किसी वस्तु को मिल गया तो वस्तु हाईलाइट हो जाएगी और उसका व्यापार आप जोरों से कर सकते हैं। अभी जैसे कि मिथिला का मखाना हो गया, मिथिला में आपने देखा ना, मिथिला के मखाना कई बार न्यूज में रहा है। और कुछ जो है कांचीपुरम की जो साड़ियाँ हैं वो भी जो है क्या है, जीआई टैग प्राप्त हैं। जीआई टैग मतलब क्या होता है, तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब किसी एक प्रोडक्ट को जो है मिल जाता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट हो, जैसे कि मतलब वो सहजन सुना है, जैसे कि जिसे मोगरा पता नहीं क्या कहा जाता है, और इसे मतलब वो पतला पतला लंबा लंबा होता है, ठीक है। और जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना भी चाहिए, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्राप्त है जिनको। अनुच्छेद 51 जो है अनुच्छेद 50 क्या कहता है, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगी। यानी देखिए जो न्यायपालिका है क्या करेगी, तो कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी दोनों का अलग अलग नियम है, ठीक है। अनुच्छेद 51 कहते हैं कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। जैसे राज्य मतलब एक सिर्फ स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये देश की भी बात कर रहा है। राज्य मतलब देश भी होते हैं और आपका जो स्टेट जो आप समझ रहे हैं वो भी होता है, ठीक है। तो राज्य सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 51 के तहत। और ये जो नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी हैं, ये क्या है, तो अब राज्य की जो है जिम्मेदारी है और नैतिक दायित्व है, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग का संपन्न होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अगले दिन करेंगे, और नीति निर्देशक के बाद जो है हम लोग जो है भाग 5 पर आ चुके हैं और वहां पर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि लाइव क्लास लेने में मजा आता है, ऑफलाइन क्लास लेने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू।